नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। विशेष में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मुसीबत मूसलाधार, पहाड़ से मैदान तक सैलाब का सितम दिख रहा है। राजस्थान से केरल तक मूसलाधार बारिश, बाढ़ और लैंडस्लाइड का ट्रिपल अटैक दिखाई दे रहा है। बारिश अब जानलेवा होती जा रही है। राजस्थान के कई जिले बारिश और बाढ़ से जूझ रहे हैं। सबसे ज्यादा कहर करौली और सवाई माधोपुर में दिख रहा है। करौली में कई रिहायशी इलाके पानी में डूबे नजर आ रहे हैं। पुलिस थानों, तहसील परिसर के साथ ही साथ स्कूलों में कई फीट पानी भरा है। वहीं सवाई माधोपुर में डिग्गी कल्याण यात्रा जाने वाले 100 यात्री सैलाब के बीच फंस गए, जिसके बाद कई घंटे की मशक्कत के बाद यात्रियों को बचा लिया गया। लेकिन इस नाले में पैर फिसलने से एक महिला की डूबने से मौत हो गई। ऐसे ही सीकर, गंगानगर, धौलपुर में भी सैलाब के आगे लोग सरेंडर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सबसे हैरानी की बात है कि पिंक सिटी जयपुर की सड़कों पर सैलानियों की रौनक की जगह सैलाब का कब्जा दिख रहा है। जयपुर में पौष इलाकों को भी बारिश ने अपनी चपेट में ले लिया है। अब लोग कह रहे हैं कि हे इंद्रदेव, बस करो। राजस्थान के करौली में सड़कों पर दरिया बह रही है और दरिया में सड़कें समाती जा रही हैं। सैलाब मानो सब कुछ मिटाने को आमादा है। देखिए, मूसलाधार मुसीबत से करौली में कोहराम मचा है। लगातार बारिश की वजह से कई जगह जमीन धंस गई, कई फीट सड़क जमींदोज हो गई। अब देखिए करौली के इस पुलिस थाने को, जो सैलाब आने से तैर रहा है। इस थाने में 2 फीट तक पानी भरने से फर्नीचर इधर से उधर जाता दिखा। वहीं फरियादियों को भी काफी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। करौली में तहसील परिसर भी पानी में डूबा नजर आया। पिछले 3 दिनों में हुई भारी बारिश की वजह से करौली जिले के हिंडौन शहर में लोगों के घरों में पानी घुस चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से लोगों के घरों के अंदर पानी घुस चुका है और लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ये जो लोग हैं, जो यहाँ पर रहते हैं, यहाँ के निवासी हैं, उनका कहना है कि पिछले कुछ समय में कोई भी यहाँ पर आकर उनके दुख, उनके दर्द को ठीक से नहीं सुन पाया है, नहीं सुना है, जिसकी वजह से उनकी मुसीबतों का सबब जो है वो बना हुआ है। करौली के ज्यादातर इलाके जलमग्न दिखे। लोगों को घरों से निकलने में भी काफी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। सगत तो पानी में, सगत तो भेगो सामान हमारो सब, पलंग, फ्रिज, कपड़ा लत्ता, रजाई ओढ़ के सब भेगे पूरा हमारो। अभी कितना पानी भर रहा है? और भाई तो बहुत भर रहा हो। कमरान में देखा, कमरान में भर रहा है। सब बह हमारे टंकी फंकी, हमारे तो क्या धोबी है, पानी तो साधन रखे हम तो सब बह हमारे, तो कछु ही नहीं बचा हमारा। राजधानी और पिंक सिटी जयपुर में भी जल प्रकोप देखा जा रहा है। साल भर सैलानियों से गुलजार रहने वाली शहर की सड़कों पर सैलाब का कब्जा दिख रहा है। जयपुर के रिहायशी इलाके डूबे डूबे नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से ट्रैफिक की आवाजाही में दिक्कत आ रही थी। अगर मौसम की बात करें तो प्रदेश के कई जिलों में अगले 5 दिनों में भारी या अति भारी वर्षा की प्रबल संभावना की प्रेडिक्शन मौसम विभाग के द्वारा की गई है। इसमें कोटा, अजमेर, भरतपुर समेत प्रदेश की राजधानी जयपुर भी शामिल है। कल मौसम विभाग के द्वारा कुछ घंटों के लिए रेड अलर्ट कई जिलों के लिए जारी किया गया था, जिसमें हनुमानगढ़ और सवाई माधोपुर जिले शामिल थे। राजस्थान के कई जिलों में सैलाब सितम बनकर टूट पड़ा है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा हालात से निपटने के लिए लगातार अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। प्रदेश में निरंतर बारिश का दौर चल रहा है। कई स्थानों पर तो वर्षा ने पिछले रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। मैं स्वयं लगातार स्थिति पर नजर रखे हुए हूँ। कुछ जगहों पर जलभराव और बाढ़ जैसी स्थिति बनी है। कई स्थानों पर नदियों में पानी का तेज बहाव है। बांधों में भी पानी की लगातार आवक हो रही है। ऐसे में लोग अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए नदी, झरनों, तालाब, कुंड, पोखर में नहाने से बचें। अपने बच्चों को धौलपुर में भी लगातार रुक रुक कर हो रही बारिश की वजह से नदियां उफान पर।
लेकिन जिला प्रशासन की अपील के बावजूद कुछ लोग रील्स के चक्कर में जान को जोखिम में डालते दिखे। सतर्क है और आप अपने परिजन। अब तक भरतपुर और जयपुर में 12 युवाओं की सेल्फी और रील्स बनाने के चक्कर में जान जा चुकी है। धौलपुर में 7 बांध में से 3 बांध ओवरफ्लो हो चुके हैं, वहीं कुछ बांध ओवरफ्लो होने की कगार पर पहुंच चुके हैं। धौलपुर में बहने वाली पार्वती, बामनी, खरेर और शेरनी नदियों का रौद्र रूप देखा जा रहा है। धौलपुर का सबसे बड़ा पार्वती बांध लबालब हो चुका है। बांध के गेट खोले गए तो निचले इलाकों का डूबना तय माना जा रहा है। पार्वती जो रपट है इस पर करीब 6 फीट पानी ऊपर चल रहा है। पार्वती नदी की रपट से पुलिस वाले लगातार लोगों को अलर्ट कर रहे हैं। हालात बिगड़ते देख जिले के सभी स्कूल अगले आदेश तक बंद कर दिए गए हैं। कोई भी कैजुअल्टी हो सकती है। सवाई माधोपुर में भी सैलाब से हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। कई इलाकों में सड़कों पर कई फीट तक पानी बह रहा है, जिससे नदियों और सड़कों के बीच का अंतर ही मिट गया है। सवाई माधोपुर में बीते 2 दिनों से लगातार बारिश जारी, जिसकी वजह से नदी नालों का रौद्र रूप देखा जा रहा है। सड़क और पुल जमींदोज होने से कई गांवों का संपर्क जिला मुख्यालय से कट गया है। सवाई माधोपुर जिले में खंडार रोड पर रणथंभौर में डिग्गी कल्याण यात्रा जाने वाली 100 यात्री बरसाती नाले में आए उफान में फंस गए। पुलिस और सिविल डिफेंस के ज्वाइंट ऑपरेशन में सभी यात्रियों को काफी देर की मशक्कत के बाद बचा लिया गया, लेकिन इस नाले में पैर फिसलने से डिग्गी कल्याण यात्रा को जाने वाली एक महिला की पानी में डूबने से मौत हो गई। लगातार बारिश के बाद कई इलाके डूब गए हैं। रिहायशी इलाकों में पानी भरने से नाव के जरिए लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। रेस्क्यू टीम पहले महिलाओं, बुजुर्गों और बच्चों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा रही है। भरतपुर में भी मूसलाधार बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। बाणगंगा में उपनाती नदी में नहाने गए 7 युवकों की डूबने से मौत हो गई। अब परिवार में मातम पसरा है। राजस्थान में सैलाबी सितम थमने का नाम नहीं ले रहा। मौसम विभाग ने भी अगले कुछ घंटे अलर्ट रहने को कहा है, यानी खतरा अभी टला नहीं है। सवाई माधोपुर से सुनील जोशी, करौली से गोपाल लाल माली के साथ देवंग, जयपुर। और इस वक्त की बड़ी खबर देते हैं। राजस्थान में बारिश से हाहाकार के बीच जयपुर में गलता कुंड में डूबने से 2 कांवड़ियों की मौत की खबर आ रही है। ये दोनों कांवड़िए चचेरे भाई बताए जा रहे हैं। आपको बता दें कि गलता कुंड है जहां पर डूबने से 2 कांवड़ियों की जान चली गई। दोनों ही चचेरे भाई हैं। दोनों लोग अपने दोस्तों के साथ कांवड़ लेने के लिए गलताजी आए थे और जब स्नान के लिए इन लोगों ने कुंड में छलांग लगाई, लेकिन तेज बारिश के बाद पानी का स्तर काफी ज्यादा बढ़ गया था, जिसे ये लोग भांप नहीं पाए। इसके बाद सिविल डिफेंस के जवानों ने कुंड में सर्च ऑपरेशन चलाकर घंटों के बाद दोनों शव को बाहर निकाला। जयपुर में भारी बारिश से गलता कुंड में ये बड़ा हादसा हुआ है। ऐसे में आप अगर कहीं भी जा रहे हैं और वहां पर बारिश और बाढ़ की वजह से इस तरह के हालात हैं, तो अपना ख्याल बहुत ज्यादा रखे जाने की जरूरत है, क्योंकि यहां पर एक छोटी सी गलती जिसने 2 कांवड़ियों की जान ले ली। आपको हमने मैदान में बारिश और सैलाब का सितम दिखा दिया। अब देखिए कैसे पहाड़ों पर मूसलाधार मुसीबत लोगों की जान लेने पर आमादा है। उत्तराखंड में केदारनाथ समेत कई इलाकों में लैंडस्लाइड से श्रद्धालुओं की मुश्किलें बढ़ गई हैं। लैंडस्लाइड से बर्बाद हुई सड़कों की वजह से केदारधाम की पैदल यात्रा को रोकना पड़ा है। अब दिन रात प्रशासन की टीम केदारनाथ धाम को जाने वाले सभी रास्तों से मलबा हटाने की कोशिश में है। वहीं खराब मौसम की वजह से हेलीकॉप्टर भी उड़ान नहीं भर पा रहे। उधर हिमाचल में भी लैंडस्लाइड 2 दिन में 12 से ज्यादा लोगों की जान ले चुकी है। ऊना और कांगड़ा में भारी बारिश के बाद मटौर शिमला 4 लेन राष्ट्रीय राजमार्ग पर रानीताल में भूस्खलन हुआ है। वहीं केरल के कोझिकोड में लैंडस्लाइड ने एक बार फिर से भारी तबाही मचाई है। पहाड़ों पर हो रही बारिश की वजह से इस बार लैंडस्लाइड जानलेवा बनती जा रही है। देखिए 11 अगस्त को केदारनाथ पैदल यात्रा मार्ग के भीमबली में एक बार फिर भीषण भूस्खलन हुआ। पहले पहाड़ दरकना शुरू हुआ तो लगा कुछ पत्थर ही गिरेंगे, लेकिन काफी देर तक पहाड़ का
बड़ा हिस्सा चकनाचूर होकर नीचे गिरता रहा। देखा आपने कैसे ये पहाड़ी उफनती मंदाकिनी नदी में समा गई। वहां मौजूद कई लोगों ने लैंडस्लाइड को अपने मोबाइल में भी कैद कर लिया। 31 जुलाई की रात को केदारनाथ पैदल यात्रा मार्ग पर मूसलाधार बारिश की वजह से कई जगह हुए भूस्खलन का असर केदारनाथ धाम की यात्रा पर पड़ा है। भूस्खलन से पहले जहां हजारों की संख्या में तीर्थयात्री केदारनाथ पहुंच रहे थे, वहीं इन दिनों बाबा केदार का दरबार भक्तों के बिन सुनसान है। वैसे केदारनाथ धाम के लिए हेलीकॉप्टर सुविधा जारी है, लेकिन खराब मौसम की वजह से हेलीकॉप्टर को उड़ान भरने में दिक्कत आ रही है। वहीं 270 से ज्यादा मजदूर लिंचौली, भीमबली, जंगलचट्टी और रामबाड़ा में केदारनाथ पैदल यात्रा की मार्ग पर मरम्मत करने में दिन रात जुटे हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि एक हफ्ते के अंदर केदारनाथ धाम की पैदल यात्रा दोबारा शुरू हो जाएगी। अभी तक 10,93,000 से ज्यादा भक्त बाबा केदार के दर्शन कर चुके हैं। हिमाचल में भी बारिश और लैंडस्लाइड का डबल अटैक जारी है। कांगड़ा में भारी बारिश के बाद मटौर शिमला 4 लेन राष्ट्रीय राजमार्ग पर रानीताल में भूस्खलन हुआ। लैंडस्लाइड के दौरान जो मलबा गिरा, उसने पठानकोट जोगिंदरनगर रेलवे ट्रैक को भी अपनी चपेट में ले लिया। कांगड़ा घाटी में भारी बारिश के बाद मटौर शिमला नवनिर्मित 4 लेन सड़क पर रानीताल में हुए भूस्खलन में गनीमत रही, कोई हताहत नहीं हुआ। 4 लेन सड़क का दूसरा हिस्सा सुरक्षित होने की वजह से आवाजाही जारी है। हिमाचल में लगातार हो रही बारिश की वजह से नदियां उफान पर हैं। रविवार को ऊना से दिल दहलाने वाली तस्वीरें सामने आई। यहां सैलाब ने टाहलीवाल इंडस्ट्रियल एरिया में तमाम फैक्ट्रियों को जमींदोज कर दिया था। हादसे में 12 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 लोग लापता बताए जा रहे हैं। ऊना में स्वान नदी में आए फ्लैश फ्लड में भी 3 लोगों की मौत हो गई। वहीं ऊना में आई तबाही के पीछे कारोबारी जगत ने अवैध खनन को जिम्मेदार ठहराया है, जिसके बाद सरकार ने जांच रिपोर्ट के बाद ही जिम्मेदारी तय कर कार्रवाई का भरोसा दिया। ऊना हादसे के बाद हिमाचल के डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने बाढ़ प्रभावित इलाके का जायजा लिया और पीड़ित परिवारों को हर संभव मदद का भरोसा दिया। रविवार को ऊना में बारिश मौत बनकर बरसी थी। ये तस्वीरें उस सैलाब की हैं जिसने ऊना में भीषण तबाही मचाई। पानी के रौद्र रूप को देखकर लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। देखिए ऊना में इस पेट्रोल पंप को सैलाब कैसे अपने साथ बहा ले गया। अब इस लग्जरी कार को देखिए। दलदल में दबी इस गाड़ी में 11 लोग सवार थे जो पंजाब से लौट रहे थे, लेकिन गाड़ी पानी में बह गई। इनके रेस्क्यू की कोशिशें भी की गई। इस हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई थी। ऊना में हुई बादल फाड़ बारिश में करोड़ों के नुकसान का अनुमान है। इसी के साथ विशेष में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।